यहाँ अजमल कसाब को हर आदमी गरियाता है, उसका मजहब के लिए नहीं, उसने जो काम किया उसके लिए। यहाँ साधु संतों की इज्जत होती है तो आसाराम बापू को भरपेट गरियाता है आदमी, उसके मजहब से नहीं, उसके कामों से। क्या पता मुसलमानों को गाली सुलवाने में 80% योगदान केवल और केवल पाकिस्तानियों का। आज दुनिया में मुसलमानों को अजीब नजर से देखा जाता है इन्हीं कुत्तों के वजह से। हम हिंदुस्तान में पढ़े हैं, विचारधारा हमारी क्या है हिंदुस्तान की। आपके अब आप अफगानिस्तान में पैदा हो जाइएगा, पाकिस्तान में पैदा हो जाइएगा, कभी कहिएगा कि दूसरे मजहब को भी जीना चाहिए। परंपरा है कि बच्चा जब छठियार मनाया जाता है उसको कलम दिया जाता है, गिफ्ट। बाबू बड़ा होके पढ़े लिखेगा, कलम दिया जाता है, छोटका को दे, वहां ससुरा राइफल देता है, आगे जाके बच्चा दूसरे मजहब वालों को मारेगा। ये तो शिमला हमारे यहाँ है, शिमला में कूद के नहीं भागते, टेबल उठा के फेंक देते, फेंक ससुरा बेवला, तोरा अब्बा के यहाँ से भाग के आए हैं, मैकडोनल्ड के यहाँ से। हम लंदन में हमारा गोल मेज बैठाया था, शिमला तो हमारा बोलो रे यार। अब देखिए उन लोगों ने, अंग्रेज का ये दुर्दशा हो गया है कि फूंक फूंक कदम रख रहा है, कह रहा है कि 14 को कार्यकारी परिषद होता है वायसराय का, और इस 14 को वायसराय के कार्यकारी परिषद में 2 को हमको दे दीजिए। कौन कौन? वायसराय और सेनापति। बाकी सारा का सारा आप रख लीजिए, विवाद न हो इसलिए 6 ठो क्या रहेगा? हिंदू, और 6 ठो क्या रहेगा? मुस्लिम। लेकिन इसमें चोट्टा मुस्लिम लीग का क्या कहना था? उसका कहना था कि ये जो 6 ठो मुस्लिम आएंगे ये केवल और केवल किसमें आएंगे? मुस्लिम लीग से आएंगे। किसमें से आएंगे? मुस्लिम लीग। मतलब तुम चोट्टा जिन्ना अपने आप को पैगंबर समझ रहा है कि जितना मुसलमान तुम्हारे पीछे चलेगा। हम लोग अब्दुल कलाम के पीछे चलने वाले हैं, अजमल कसाब के पीछे नहीं। यहां हमारा देश देखिए सबको लिए, आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, आप देश के प्रति अच्छा कीजिए, लोग आपको पलकों पर बैठाएंगे। यहां आप गलत काम कीजिए, बिना जाति देखे लोग गरियाएंगे आपको। यहां अजमल कसाब को हर आदमी गरियाता है, उसका मजहब के लिए नहीं, उसने जो काम किया उसके लिए। यहां साधु संतों की इज्जत होती है तो आसाराम बापू को भरपेट गरियाता है आदमी, उसके मजहब से नहीं, उसके कामों से लोग। ये भारत है यहां पर। तो भारत कांग्रेस ने कहा कि अरे भाई साहब हम कैसे कह दे, ये बात हम नहीं मान सकते। जो 6 मुस्लिम है, अगर वो 6 के 6 मुस्लिम कांग्रेस से आ जाए हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर 6, ये कौन कर रहा था? कांग्रेस का कहना था ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारे पास मुसलमान भी है, हमारे पास हिंदू भी है। अगर हमारे यहाँ चुनाव होगा हम पहले समन्वय बैठाएंगे, अगर 6 के 6 लोग हिंदू मिले हम 6 के 6 हिंदू रखेंगे, उसमें एक आध मुसलमान भी आना चाहे हम रखेंगे। क्या कहेंगे कि तुम मुसलमान हो तो हमारे यहाँ जगह नहीं है, चल जाओ मुस्लिम लीग की ओर से ले लो। ये हमसे नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास 6 के 6 मुस्लिम भी निर्वाचित होते हैं तो हम 6 के 6 मुसलमान को ही रखेंगे। और मुस्लिम लीग के पास अगर 6 आते हैं तो आप वो 6 को मुसलमान रख लीजिए, तो कहां 6 12 को मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन ये हम नहीं होने देंगे आपको कि हमारे पास हिंदू का भी बराबर जगह, मुसलमान का भी बराबर जगह। और ये बात बोलने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये होता है सेकुलरिज्म यहां पर। इन कुत्तों को क्या पता मुसलमानों को गाली सुलवाने में 80% योगदान केवल और केवल पाकिस्तानियों का। आज दुनिया में मुसलमानों को अजीब नजर से देखा जाता है इन्हीं कुत्तों की वजह से। अजीब टाइप से देखता है सब यार मुसलमान। आज कोई मुसलमान अच्छा काम कर देता है लोग चौक के देखते यार मुसलमान है, का है? अजीब टाइप का देखता है सब। हमको तो कई कहते सर लगता नहीं है कि आप मुसलमान। हम कहा है मतलब हमने नाम के तो पीछे पड़ गया तो वो अलग बात है, लेकिन कई लोग के मुंह से सुने लगता नहीं कि आप मुसलमान। हम कहा है कि नहीं, आपकी विचारधारा, आपके हमारी विचारधारा वहां से उत्पन्न होती है जिस जगह पे हम पढ़ते हैं, जहां पे हम पलते बढ़ते हैं। हम हिंदुस्तान में पढ़े हैं, विचारधारा हमारी क्या है हिंदुस्तान की। आपके अब आप अफगानिस्तान में पैदा हो जाइएगा, पाकिस्तान में पैदा हो जाइएगा, कभी कहिएगा कि दूसरे मजहब को भी जीना चाहिए, मार दो काट। ये मजहब की खूबसूरती होती है। यहाँ पे हमारे यहाँ लोग पैदा होते, हम लोग को आज भी हमारे गांव में परंपरा है कि बच्चा जब छठियार मनाया जाता है तो उसको कलम दिया जाता है गिफ्ट। बाबू बड़ा होके पढ़े लिखेगा, कलम दिया जाता है, छोटका को दे, वहां ससुरा राइफल देता है, आगे जाके बच्चा दूसरे मजहब वालों को मारेगा। ये गलत चीज है। आप अपने मजहब, आप अच्छा काम कीजिए, आपको देख कर लोग आपके मजहब में आएंगे। आप गलत काम करेंगे जिसे आना भी रहेगा वो भी आपके मजहब में नहीं आएगा। तो जिन्ना का कितना गलत मांग था,
आप खुद देखिए, आप में से जो मुसलमान होंगे वो खुद सोचिए, ये चाहता नहीं था कि मुसलमानों का जगह किसमें हो, कांग्रेस में। जिन्ना का कहना था जो हिंदू आए वो हिंदू कहां से आए, कांग्रेस से आए। जो हिंदू आए वो कहां से आए, कांग्रेस से। और जो मुस्लिम आए वो कहां से आए, मुस्लिम लीग से आए। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्या यह विरोध जायज था कि नहीं था? इत्तेफाक से गांधी जी जेल में थे, ना तो बवाल किए रहते, यो सम्मेलन में से छड़प के भाग जाते। ये तो शिमला हमरे यहाँ है, शिमला में कूद के नहीं भागते, टेबल उठा के फेंक देते। फेंक सजरा बेबला, तोरा अब्बा के यहाँ से भाग के आए हैं, मैकडोनल्ड के यहाँ से। हम लंदन में हमारा गोल मेज बैठाया था, शिमला तो हमारा बोलो रे यार। महात्मा गांधी को भारत में तो देखते नहीं किया, इंग्लैंड में इसके तो, इंग्लैंड में क्या टांडा मचा गए थे, याद है कि नहीं याद है? इत्तेफाक से महात्मा गांधी इस समय कहां थे, जेल में। नहीं तो बताए रहते जिन्ना को, एक कंटा मारते कान के नीचे, कहते चट्टा कहीं का। अंबेडकर साहब को साइड किए थे, भूल गया तुम? अंबेडकर, देखिए क्या अंबेडकर और गांधी जी में झगड़ा हुआ था, कितना प्यार से एक अच्छा से हो गया। और ये रीजन भी था, अंबेडकर जी समझदार थे, वो समझना चाहते थे, लेकिन ये चोट्टा नहीं समझना। इसे पता था कि जिन्ना अगर मुसलमान नहीं रहता तो जिन्ना कुछ नहीं रहता, रियल है उसके पास। लेकिन गांधी जी के अपने, गांधी जी की पहचान क्या, हिंदू होने के नाते है। दलित भी रहते तो भी वो उनके क्रांति, लेकिन जिन्ना अगर मुसलमान नहीं रहता तो जिन्ना को इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता। ये जानबूझ के जिन्ना आगे नहीं था, जिन्ना मुसलमान का खोल पहना था, वो हाय मुसलमान करके आगे बढ़ते रहता था। आगे बढ़े, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं खुद मुस्लिम हूं और कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, और कांग्रेस के इतिहास में मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर 2 उपलब्धियां। सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम थे, और सबसे ज्यादा कार्यकाल तक 1940 से लेकर 1946 तक अकेला 6 साल तक अकेले कांग्रेस की कमान किसके हाथ में थी, मौलाना अबुल कलाम। शिमला सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत बात है। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं, मुसलमान आएगा तो हमारी ओर से। तो अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि क्या बात करते हैं आप यहाँ पर, मतलब अगर मान के चलिए हम ही कार्यकारी अध्यक्ष में सम्मिलित होना चाहते हैं तो मतलब हम कांग्रेस से त्यागपत्र दे दें और आपके यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वेवेल ने जिन्ना को समझाया, रे बैल है रे तुम, क्या मांग कर रहा है? कहा ना हमको कोई मतलब नहीं, मुसलमानों का क्षेत्र हम ही रखेंगे। कहा कि रे चोट्टा कहीं का, मुसलमान तुमको अगर पसंद करता तो तोरा 2 राज्य में सरकार बनती, हाँ 2 राज्य में सरकार बनती, जबकि उस समय 4 राज्यों में मुसलमानों का बहुमत था। अगर तुम्हें पसंद भी करता केवल मुसलमान तो भी तो तुम्हारी सरकार बन जाती। और तुम्हारे यहाँ कितने, जितने तुम्हारे मुस्लिम लीग में मुस्लिम नहीं है, उससे कांग्रेस, उससे ज्यादा कांग्रेस में मुस्लिम नहीं। कहा सब सही है आपकी बात, आप एकदम सही है, लेकिन हम ना मानेंगे। कुल पंचायत हो तो हम खूटा हुए गाड़े, नहीं समझ आ गया। एकदम औरत की तरह घुसिया जाता था ये जिन्ना। महिला सब भी कभी कभी किसी मैटर पे घुसिया जाएगी, सुन में नहीं करी, एकदम जिन्ना का रूप ले लेती है।